नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे जैगुआर एयरक्राफ्ट की, इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर एयरक्राफ्ट की, और इसके आगे आने वाले समय में जो अपग्रेड होने वाले हैं डेरिन 3 अपग्रेड, उसकी बात करेंगे। कुछ 80 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का अपग्रेडेशन करना है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिसमें हनीवेल के नए इंजन लगने हैं F125IN इंजन। तो इस हनीवेल के इंजन को खरीदने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक इस डील को पूरा फाइनल कर दिया जाएगा, और जब यह डील फाइनल हो जाएगी उसके 3 साल के अंदर अंदर इन सारी डिलीवरीज को सुनिश्चित करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि 80 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को हम डेरिन 3 अपग्रेड करेंगे, जिसमें कि 160 इंजन लग जाने वाले हैं, और भारतीय एयरफोर्स इसके 200 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है, जिसमें से हर इंजन का दाम $5 मिलियन होने वाला है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने खबर में आपको बताया ही था कि फ्रांस, यूके और ओमान की तरफ से उनके रिटायर्ड एयरक्राफ्ट भारत को मिले हैं, रिटायर्ड जैगुआर एयरक्राफ्ट भारत को मिले हैं। भारत का यह प्लान है कि 2034 तक इन जैगुआर एयरक्राफ्ट को उनको चलाना है। इसमें बहुत ढेर सारे अपग्रेड किए जाएंगे, जिसमें से प्रमुख अपग्रेड डेरिन 3 है, और इन अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट में ऐसा रडार का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आगे आने वाले समय में खबरों में जैसे ही निकल कर आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर की, जिसको बोइंग के द्वारा बनाया जाता है और अमेरिका से यह हमें प्राप्त होने वाला है। इसका कॉन्ट्रैक्ट 2015 में दिया गया था। 15 चिनूक और 22 अपाचे चॉपर का एक साथ ऑर्डर दिया गया था, और यह डील $2.5 बिलियन की थी। तो भारत के लिए निर्मित चिनूक हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान टेस्ट फ्लाइट पूरी कर ली है, और इसकी इमेज बोइंग ने ऑलरेडी जारी कर दी है। इस इमेज में टिपनिस ग्रे कलर, जो कि भारतीय एयरफोर्स का कलर है, उसमें रंगे हुए चिनूक हेलीकॉप्टर देखे जा सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इन चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा सोवियत एरा के Mi-26 चॉपर, जिसका हैवी मशीनरी, आर्टिलरी गन और लाइट आर्मर्ड व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल किया जाता था, उसको रिप्लेस करने में किया जाएगा। और इन हेलीकॉप्टर्स की यह खास बात है कि हाई एल्टीट्यूड पे भी यह बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल स्पेशल फोर्सेस को ऐसे स्थान पर उतारने के लिए भी किया जाएगा जो कि दुश्मन का हो, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजों में भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन नेवी ने हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल खरीदने के प्रोसेस को फिर से स्टार्ट कर दिया है, और इस प्रकार के 8 अंडर वाटर व्हीकल्स उनका खरीदने का प्लान है, जिनको मिनी अनमैन्ड सबमरीन भी कहा जाता है। और इस प्रकार के सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर, माइन काउंटर मेजर और इंटेलिजेंस रोल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडियन नेवी का कहना है कि इस प्रकार के सबमरीन्स, इस प्रकार की व्हीकल यदि ग्लोबल सप्लायर के द्वारा खरीदे जाएंगे तो वहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी उन कंपनीज को करना पड़ेगा, ताकि हम मेक इन इंडिया के तहत इसके अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट इन हाउस बना सकें। इंडियन नेवी को जो इस प्रकार के अंडर वाटर ड्रोन चाहिए, उनका मिनिमम इंड्योरेंस 15 दिन का होना चाहिए, और उनकी जो रफ्तार है वो 3 नॉट की होनी चाहिए, ऐसा इंडियन नेवी का कहना है। इसका ऑफिशियल टेंडर इस साल के अंत तक घोषणा होने की संभावना है, और पूरे प्रोक्योरमेंट को खत्म करने की जो डेडलाइन रखी गई है वो 2021 तक रखी गई है। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि चाइनीज नेवी के पास ऐसे कई अंडर वाटर व्हीकल हैं, लॉन्ग एंड्योरेंस अंडर वाटर व्हीकल है, जिसका वो साउथ चाइना सी में ऑलरेडी इस्तेमाल करता है। इंडियन नेवी ने इस प्रकार के व्हीकल खरीदने की इच्छा 2010 में ही जताई थी, पर पॉलिटिकल बैकिंग न होने के कारण और फंडिंग की क्राइसिस होने के कारण इस आइडिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। पर अब इंडियन नेवी फिर से इसको खरीदने का प्रयास करना चाहती है, और इस प्रकार के 8 व्हीकल उनको आवश्यक हैं। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं, और बोनस खबर हमारी चाइना की तरफ से आ रही है। रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना को मिल चुका है। आपको ये पता ही होगा, वेडनेसडे को चाइना ने इसको रिसीव कर लिया, और कुछ पेपर साइन होने के बाद चाइना की कस्टडी में यह सिस्टम चला जाएगा। आपको मैं बता दूं कि चाइना की पीपुल लिबरेशन आर्मी के बहुत से लोग रशिया में इसको चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और यह रिपोर्ट में आया है कि अगस्त में वह इसका ट्रायल भी कर सकते हैं। एक सिमुलेटेड बैलिस्टिक टारगेट को
चाइनीज सीमा के अंदर डाला जाएगा और इस 400 से उसको नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। और ये वही लोग होंगे जो कि रशिया में इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। चाइना रशिया से S-400 खरीदने वाला सबसे पहला देश बन चुका है और उसने 2014 में इसका कॉन्ट्रैक्ट रशिया से साइन कर लिया था और 4 सालों के बाद उनको यह सिस्टम मिल पाया है। भारत भी इसी कवायद में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि 2018 के अंत तक यह कॉन्ट्रैक्ट भारत रशिया से साइन कर सकता है और हम ये मान सकते हैं कि 3 से 4 साल बाद ही S-400 मिल पाएगा भारत को भी, यदि इस साल ही इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।